प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपना सबसे एडवांस क्लास पढ़ेंगे और लास्ट क्लास भी है जो कि मैमेलिया। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और मेरे वर्षों के जो बायोलॉजी का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उम्मीद करता हूं कि मैं आपका नीट क्रैक करने का जो ड्रीम है उसमें उसको पूरा करने में अपना योगदान दे पाऊंगा। तो बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं आज अपना सबसे एडवांस क्लास जो कि है मैमेलिया। मैमलिया की जो मेंबर्स हैं या स्टडी ऑफ मैमल्स हैं, उसको हम ऐसे साइंस, ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस जो मैमल्स की स्टडी करती है उसको मैमोलॉजी बोलते हैं। बच्चों जितने भी क्लास मैमलिया के मेंबर्स होंगे उनके स्किन पे हेयर्स पाए जाएंगे। आप एक्सोस्केलेटन बोल सकते हैं। ये बड़ा यूनिक कैरेक्टर है। ये सारे के सारे मैमल्स में एक्सेप्शन को छोड़ दें तो पाया जाएगा। सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो विवी पैरस होंगे, मतलब वो बच्चों को जन्म देंगे, बर्थ देंगे। एक्सेप्शन की अगर हम बात ना करें तो एक्सेप्शन एक आध ऐसे भी हैं, लाइक एकेडिना है, प्लेटिपस है, भी आपको दिखाऊंगा कि वो बीवी पैरस नहीं होते, वो अंडे देते हैं। लेकिन अगर उनको एक्सेप्शन को छोड़ दें तो सारे के सारे मैवेलिया के जो मेंबर्स हैं वो बच्चों को जन्म देंगे। और इनके पास सबसे यूनिक कैरेक्टर जिसकी वजह से इनको हम मैमेलिया बोलते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, जिससे मिल्क का सिक्रेशन होगा और जो एनिमल है वो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे। और टेट्रापोड तो है ही, आपको पता है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे। और वर्टिब्रेटा तो ऑटोमेटिकली है। अगर हम इनकी बात करें, चूंकि ये सबसे एडवांस क्लास है तो इसके जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेड है हर जगह रहने के लिए। तो हर जगह पे मिल जाएंगे, कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ मिल जाएंगे आपको? पोलर आइस पे भी मिल जाएंगे, डेजर्ट्स में भी मिल जाएंगे, माउंटेन पहाड़ों पे मिल जाएंगे, जंगलों में मिल जाएंगे, घास के मैदानों में मिल जाएंगे, इवन गहरी गुफाओं में भी मिल जाएंगे। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो उड़ भी सकते हैं, जैसे बैट की अगर हम बात करें, चमगादड़। तो काफ़ी दिनों से न्यूज में रहा कोरोना के लेकर के कि जो कोरोना वायरस की ओरिजिन हुई वो चमगादड़ से हुई। तो उड़ भी सकते हैं और ऑब्वियस है पानी में भी रह सकते हैं, जैसे अगर आपको पता होगा डॉल्फिन या वेल। तो जो वेल फिश तो नहीं है, मैमल है, ब्लू वेल, आपको पता है। तो वो पानी में भी रह सकती है, पानी में ही रहती है। तो ये एक तरीके का अडेप्टेशन है। तो और इतनी अडेप्टेशन की वजह से इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो रेट उसका बहुत हाई होता है, और ये इसकी वजह से जो मैमल्स हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, जैसे बर्ड्स रहती थी। अगर हम बॉडी की बात करें सारे के सारे मैमल्स की, तो हेड आप देख सकते हैं, हेड है, नेक है, ट्रंक है और टेल है। टेल जरूरी नहीं है कि सबके अंदर प्रेजेंट हो, लेकिन लाइफ के किसी न किसी स्टेज में जरूर प्रेजेंट होगा। लाइक अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारी जो टेल्स हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन एज ए रूडिमेंट्री ऑर्गन अभी भी प्रेजेंट है। तो लाइफ के किसी न किसी स्टेज में टेल जरूर प्रेजेंट होती है। अपेंडिक्स की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया, 2 पेयर्स होंगे, पेंटाडक्टाइल लिम्स होंगे, मतलब एक जो हाथ पैर हैं उनमें से 5 डिजिट होंगी, 5 उंगलियां होंगी। और ये अलग अलग काम के लिए अडेप्टेशन हो गया है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग काम करते हैं। लाइक वॉकिंग के काम में आएंगे, रन रन करने में, बहुत तेजी से दौड़ने के काम में भी आ सकते हैं, जंप करने में, पेड़ों पे चढ़ने में, बिल बनाने में, है ना, अपना बिल बना के रहते हैं एनिमल्स, स्विम करने में, उड़ने में। और जैसा आपको बताया था कि जो ईच फुट मीन्स एक जो पैर है उसमें 5 टोज होते हैं, 5 उंगलियां हैं, हॉर्नी क्लॉज होंगी, नेल्स भी हो सकते हैं, नाखून भी हो सकते हैं या खुर भी हो सकते हैं। जैसे आप गाय भैंस की बात करेंगे तो उनके पास नेल्स नहीं होते, उनके पास हूफ होता है, जिसको हम हिंदी में खुर बोलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसके स्पीसीज हैं, बहुत ज़्यादा, लगभग 4,000 से ज़्यादा इसकी स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर हम स्किन की बात करें तो जैसा इससे पहले हमने एब्स पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि उनके पास कोई भी ग्लैंड नहीं होती, सिर्फ एक ग्लैंड होती है पूंछ के पास, जिसको हमने यूरोपिजियल ग्लैंड बोला था, अगर आपको याद हो तो लेकिन जो स्किन है मैमल की, इनके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स इनके पास प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड। इनको स्यूडोफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं। और स्वेटिंग से फायदा क्या होगा कि अगर स्वेटिंग होगी तो जैसा आपको पता है कि अपने ये वार्म ब्लडेड है, मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो अगर स्वेटिंग होगी तो ये अपने
एक तरीके से कूलिंग का काम करेगा। हमारे अंदर भी पसीना आता है, देखो जब गर्मी लगती है तो वो एक तरह से कूलिंग इफेक्ट देता है। ऑयल सिबेसियस ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट होती है। ऑयल जितने मैमल्स हैं उनके पास सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वैक्स वैक्स ग्लैंड भी प्रेजेंट हो सकती है। मेमोरी ग्लैंड तो होती है। और कभी कभी एग्जाम में आता है कि मेमोरी ग्लैंड है क्या, तो बच्चे जरूर नोट कर लेना कि स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन ही मेमोरी ग्लैंड होता है। स्किन ऑब्वियस है, हेयर से करेक्ट क्या होगी, कवर होगी। और जो स्किन के ऊपर हेयर है और स्किन के नीचे कुछ बॉडी फैट भी प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को कंजर्व करता है। टेम्परेचर को एनिमल के टेम्परेचर को गिरने नहीं देता है, हीट को लॉस नहीं होने देता है। एंडोस्केलेटन की अगर बच्चों बात करें हम, तो इनके पास लोअर जॉ कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन, है ना, और इनके जो जबड़े हैं काफी स्ट्रांग होंगे। नेक के पास 7 सर्विकल वर्टिब्री होगी। ये आगे चल के जब हम आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ अभी नोट कर लीजिए कि 3 से 5 सैक्रल वर्टिब्री होते हैं और फ्यूज होके वो सिंसैक्रम बनाते हैं। जितने बोन्स होते हैं उनके पास हैवर्सन कैनाल सिस्टम होता है। जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत डिटेल में बताया था। आगे बढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल इनके पास प्रेजेंट होगी और कंप्लीट होगी। माउथ से लेकर एनस तक होगा, कंप्लीट होगा। एनस, और यहाँ पर एक खास बात है कि बर्ड्स में आपने देखा था कि सिर्फ एक ही ओपनिंग थी जिसको हमने बोला था क्लोएका। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एनस अलग होगा, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अलग रास्ते से निकलेगा। और यूरोजेनाइटल मतलब यूरिन निकालने के लिए और जेनाइटल ऑर्गन की तरह एक अलग अपर्चर होगा। तो यहाँ पर अलग हो गया, एनस अलग हो गया, यूरोजेनाइटल अपर्चर अलग हो गया। और क्लोएका जितने भी एनिमल्स है मैमल के अंदर में उनमें एब्सेंट है, एग्जाम्पल को छोड़ के। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो छोड़ के, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। जो दांत प्रेजेंट होंगे वो दोनों जॉ में प्रेजेंट होंगे और दांत जो है जबड़े में फिट होंगे एकदम, जॉ सॉकेट उसको बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब जैसे हम अपने दांतों को देखें तो दांत गहराई तक हमारे जबड़ों में घुसे होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, इसको बोलते हैं थीकोडोंट। डेंटिशन होता है वो जितने मैमल्स हैं उनमें डाइफायोडोंट होता है, मतलब वो लाइफ में 2 बार आता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आप देखते होंगे कि जब बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है तो उसके अंदर लगभग बहुत सारे दांत आ जाते हैं, उसको दूध के दांत बोलते हैं, या वो टेम्परेरी होते हैं। और जब बच्चा 6 साल के आसपास हो जाता है या उससे, तो 6 साल से 12 साल के बीच में उसके दांत गिर जाते हैं मिल्क वाले और परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो जितने मैमल्स हैं उनके साथ ऐसा होता है, एक बार टेम्परेरी मिल्क आएगा, मिल्क टेम्परेरी या मिल्क टीथ आएगा और बाद में परमानेंट टीथ आएगा। टीथ की अगर हम बात करें बच्चों तो टीथ को उनके काम के बेसिस पर, उनकी शेप के बेसिस पर अलग अलग हम अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनको हेट्रोडोंट बोलते हैं। होमोडोंट हम तब बोलेंगे जब सारे टीथ एक जैसे हो। तो ये हेट्रोडोंट है। मेनली 4 तरीके के हो सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इंसीजर, ये आप देख सकते हैं इंसीजर, इनका काम क्या होगा, कटिंग और बाइटिंग के काम आएगा। आगे के जो आपके दांत हैं देखिएगा, जो आगे के आपके वाले दांत होते हैं, 3-4 दांत आपको 4 दिखाई पड़ रहे होंगे, तो ये जो दांत आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्टार्टिंग के 4, 32 दांत होते हैं आपको पता ही है, तो ये सारे इंसीजर दांत कहलाते हैं। उसके बाद आता है ये जो नुकीला सा है साइड में, यहाँ पर इधर दिखाया है कैनाइन, इधर भी एक है, यहाँ पर भी देखो ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है। तो ये इस तरह से होता है, काफी शार्प होता है जिससे आप चीजों को काट सकते हैं, पियर्सिंग। और एनिमल्स में ऑफेंस मतलब अटैक करने के लिए, जैसे आप देखते होंगे लॉयन के अंदर, तो लॉयन क्या करता है, वो उससे कैनाइन से चीजों को चीर फाड़ देता है, अटैक करता है। ऑफेंस और डिफेंस के काम में आते हैं कैनाइन। हमारे अंदर भी कैनाइन है, तो हम इससे चीजों को फाड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा बच्चों प्रीमोलर। हम डिटेल में बात करेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इनके बारे में हम बात करेंगे। प्रीमोलर से इनका काम है क्रशिंग और ग्राइंडिंग का, आप प्रीमोलर्स की पोजीशन देख सकते हो। और लास्ट में आएगा मोलर्स, इनका भी क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम होता है। तो बेसिकली ह्यूमन के अंदर 4 तरीके के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और सब मिला के 32 दांत होता है। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके के दांत होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ टीथ होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बच्चे बात करें तो जो ब्रीदिंग है या जो गैसेस एक्सचेंज है वो बेसिकली लंग्स के थ्रू होती है। लंग्स स्पंजी होगा, इलास्टिक होगा, इनके अंदर रिम मसल्स होगी और डायफ्राम होगा।
जो कि इनकी ब्रीदिंग को बहुत एफिशिएंट बनाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो हाईली डेवलप है और हार्ट 4 चैम्बर्ड है। जैसा आपने बताया था कि रेप्टाइल्स में भी मैंने बता दिया था कि जो क्रोकोडाइल है उनके अंदर भी 4 चैम्बर्ड होता है, जबकि जो बर्ड्स थी उसमें 3 चैम्बर्ड। यहाँ पर देखिए 2 ऑर्किल एंड 2 वेंट्रिकल। और हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा पूरे बॉडी में। ब्लड की अगर बात करें बच्चों तो जिनकी आरबीसी होती है वो सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव होती है, और मैच्योर होने के बाद में, ये सबसे खास बात है, मैच्योर होने के बाद उसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, मतलब विदाउट न्यूक्लियस होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा क्यों होता है, जब हम आगे चल के ब्लड वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। मैमल्स जो है उनके पास सबसे छोटी आरबीसी होती है। पूरे एनिमल किंगडम में मैमल्स के पास सबसे छोटी आरबीसी होती है। उनमें से अगर हम एलिफेंट की बात करें, हाथी की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ी आरबीसी हाथी के पास होती है, और मस्क डियर के पास सबसे छोटी आरबीसी है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, सबसे छोटी किसकी होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो जो एक्सक्रीशन होगा सबसे एडवांस होगा, और वो मेटानेफ्रिक किडनी के थ्रू होगा। आपको पता है हमारे पास 2 किडनी है, मींस पेयर ऑफ किडनी। मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इनके पास ना पानी बहुत ज्यादा है ना पानी बहुत कम है, तो ये यूरिया के रूप में अपने नाइट्रोजन वेस्ट को निकालेंगे, और इसीलिए इनको हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म या यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरेटर जो होगा ओपन होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा, और टाइम टू टाइम जो एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, वो यूरिन निकालेंगे, इसको मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं। और एक्सक्रीटरी जो फ्लूइड होगा ऑब्वियसली यूरिन के रूप में बाहर आएगा। जबकि हमने बर्ड पढ़ाया था तो बर्ड में बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। रीजन इसका ये है कि अगर बर्ड के पास यूरिनरी यूरिन स्टोर हो जाएगा तो उनका वेट बढ़ जाएगा, तो उनको उड़ने में दिक्कत होगी। लेकिन जो मैमल्स हैं उनके पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। अगर नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो सबसे एडवांस हाईली डेवलप नर्वस सिस्टम यहाँ पे है। बड़ा सा सेरेब्रम होगा और सेरेबेलम होगा, सेरिबेलम भी होगा। जब हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो सब बताएंगे, सेरेब्रम का काम क्या है, सेरेबेलम का काम क्या है। तो जो मैमल्स हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप है, और एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो दोनों जो हेमिस्फेयर है सेरिब्रल सेरिब्रल का, सेरिब्रम हेमिस्फेयर उसको बोलेंगे, उनको दोनों को जोड़ता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और ये सिर्फ और सिर्फ हायर मैमल्स में पाया जाता है। अभी जब आगे चल के मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आखिर एनिमल किंगडम का फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो उनमें जो हायर मैमल्स होंगे वो सिर्फ कॉर्पस कैलोसम उन्हीं के पास होगा, लोअर के पास नहीं होगा, लोअर मैमल के पास नहीं होगा। और जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 पाई जाती है। अब नर्व्स वगैरह के बारे में जो नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल बताएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ करेक्टर पढ़ रहे हैं तो अननेसेसरी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सेंसरी सिस्टम की बात करें तो आईज के पास मूवेबल आईलिड है, आपको पता है पलके हैं आपकी, झपका सकते हैं आप। ईयर के पास 3 रीजन है, इंटरनल, मिडल, एक्सटर्नल है ना। एक्सटर्नल के हमारे पास ईयर पिन्ना है, उसको ऑरकल बोलते हैं, हमारे पास कान है। अभी हाथी के कान देखो तो कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत दूर से वो सुन सकते हैं। और बहुत सारे मैमल्स हैं जो अपने कान को मूव भी करवा सकते हैं, उनका जो पिन्ना है, जैसे आप जो कैटल्स है, आप गाय भैंस को देखते होंगे तो अपने कानों को हिला सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं हिला सकते क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं वो रूडिमेंट्री होंगे। हम हाथ से आराम से अपना कुछ कर सकते हैं, जबकि जो गाय भैंस है वो नहीं कर सकती, तो वो कान से हिला के अपना जो मक्खी उखी बैठती हैं उनके तो भगा सकते हैं। मिडिल ईयर के पास 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे तब। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बच्चों बात करें तो जितने मैमल्स हैं क्लियर कट इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगा। आप आराम से पहचान सकते हो कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। आप देख सकते हैं ये लायन है मेल है, और ये लाइनस है फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके पास टेस्टिस होता है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और मैक्सिमम मैमल्स के जो टेस्टिस है बेटा वो एक बॉडी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होता है, जिनको स्क्रोटम बोलते हैं। इसका पीछे रीजन बहुत सिंपल है कि जो स्पर्म का मैचुरेशन होता है उसको बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा 1-2 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो 1-2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसके लिए स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर टेस्टिस होता है। कुछ मैमल्स को
एक्सेप्शन अगर छोड़ दें तो प्रोटोथीरियस है, जैसे वेल्स है, डॉल्फिन है ना, इनके टेस्टिस जो है इनकी बॉडी में ही होता है। अब वहाँ पे स्पर्म कैसे मेजर हो जाता है पता नहीं, वो तो मैटर ऑफ रिसर्च है, लेकिन इनके अंदर नहीं भी हो सकता है, नहीं होता है। और मेल के पास कॉपुलेशन के लिए, मेटिंग के लिए आर्गन होता है, जिसको पेनस बोलते हैं, पीनस या पेनिस भी पढ़ सकते हैं आप। फीमेल की अगर बात करें तो दो, एक पेयर ऑफ ओवरी होगी, और ये भी बॉडी के अंदर होगी, इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है ना, बाहर से, बाहर नहीं होगी। फीमेल के पास जैसा, जैसे मेल के पास आर्गन होता है पेनिस, वैसा ही फीमेल के पास भी एक ऑर्गन होता है, रेड्यूस्ड होमोलॉग, बहुत छोटा होता है, इसको क्लेटोरिस बोलता है। मेस्ट्रुअल साइकिल जितने सारे प्राइमेट है, प्राइमेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ज्यादा डेवलप ब्रेन पाया जाता है, उसको प्राइमेट बोलते हैं। तो प्राइमेट जो फीमेल्स है उनके अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल होती है। हम डिटेल में जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन का तो हम बताएंगे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। और जितने नॉन प्राइमेट हैं जिनके अंदर ब्रेन बहुत बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, जैसे गाय भैंस है, वो बहुत इंटेलिजेंट की स्टडी में नहीं आते, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेस साइकिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑब्वियस है, इंटरनल ही होगा। और एक फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। एग्स जो है बहुत छोटे होंगे, बहुत कम योग होगा, शेल तो बिल्कुल नहीं होगी। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो मैमल हैं वो डेवलप, वो बच्चों को जन्म देते हैं, तो फिर योग का कोई जरूरत नहीं है। और मेजोरिटी जो मैमल्स है वो बेबी पैरिश होते हैं, मतलब बर्थ देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं, छोटे बच्चों को। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ओवी पैरस होते हैं, मतलब वो अंडे भी दे सकते हैं, जैसे तो प्रोटोथीरियस, उसमें बताऊंगा अभी आगे चल के। एकेडिना उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट मदर की यूटेरस में होगा। प्लेसेंटा ऐसा होता है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होगा जो मदर के बीच में और फीटस मतलब बच्चे के बीच में कनेक्शन का काम करेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बनेगा, और मदर से जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे तक पहुंचाएगा, और बच्चे का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी मदर को वापस कर देगा। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो। लैक्टेशन की बात करें, जैसे आपको बताया था कि मेमोरी ग्लैंड्स तो प्रेजेंट होगी ही होगी, इसमें जो फीमेल है वो मिल्क प्रोड्यूस करेगी और बच्चे को अपनी फीड कराएगी। छोटे बच्चे होंगे, यंग वंस आर नरिश्ड ऑन मिल्क फॉर सम टाइम, बर्थ के कुछ दिन तक, अगर ह्यूमन की बात करें तो 1-2 साल तक फीड करवा सकते हैं। अलग अलग एनिमल जो फीडिंग टाइम होता है वो अलग अलग होता है, और इनमें पेरेंटल केयर हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है, बच्चों का ध्यान रखना, उनका केयर करना। अब अगर हम इनकी मैमेलिया को अगर हम बांटें, इसको और भी डिवाइड करें कि जो क्लास मैमेलिया है उसको कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं प्रोटोथीरिया, दूसरा है थीरिया। थीरिया को 2 इंफ्रा क्लास में, सब सब क्लास, क्लास के अंदर भी होता है, उसको बोलते हैं सब सब क्लास कह सकते हो आप, या इंफ्रा क्लास बोलते हैं। इसके 2 इंफ्रा क्लास है, इनको बोलते हैं मेटाथीरिया, ड्यूथीरिया। तो आइए देखते हैं प्रोटोथीरिया क्या होता है। सब क्लास प्रोटोथीरिया, इनको मोनोट्रीम्स भी बोलता है, या मोनोट्रीमाटा बोलते हैं, मोनोट्रीम्स बोलते हैं। ये क्या होता है, ये सबसे प्रिमिटिव है, और ये अंडे देते हैं। तब फिर भी क्योंकि चूंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, इसलिए इनको मैमेलिया में रखते हैं, और ये अंडे देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ओविपैरस मैमल। ये ज्यादा पाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड है ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के आइलैंड्स में। अंडे देते हैं, और इनके अलावा ये अंडे तो देते हैं, साथ में इसके अलावा बहुत सारे इनके पास कैरेक्टर होते हैं रेप्टिलिया के। जैसे इनके पास क्लोएका होता है, अभी बताया था आपको जब मैमेलिया में पढ़ा रहा था कैरेक्टर, तो बताया था इनके पास क्लोएका ऑप्शन होता है। लेकिन प्रोटोथीरिया के पास क्लोएका होता है, एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, इसलिए इनको मोनोट्रीम्स में होता है। तो एक एक्सेप्शन है मैमेलिया में कि इनके पास क्लोएका प्रेजेंट होता है, ये आप मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं किसके बीच में, क्योंकि इनके पास रेप्टिलिया के भी, रेप्टाइल्स के भी आई मीन कैरेक्टर्स हैं, जैसे क्लोएका का प्रेजेंट होना, अंडे का देना, और मैमल्स के भी कैरेक्टर हैं, जैसे इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है। इनके अंदर एक बड़ी यूनिक कैरेक्टर होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं गायनेकोमैस्टिज्म। गायनेकोमैस्टिज्म मतलब क्या होता है, इन एनिमल्स में गायनेकोमैस्टिज्म पाया जाता है, मतलब जो मेल होगा और फीमेल होगा, ये दोनों के पास क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड्स होगी। तो मेल भी बच्चे को दूध पिलाएगा और फीमेल भी पिलाएगी, है ना। अजीब सी बात, एकदम यूनिक सी बात। ये इसका एग्जांपल देखिए, 2 एग्जांपल है। एकेडिना या स्पाइनी एंटीटर, ये क्या करता है, ये जब भी खतरा इसको लगेगा तो ये एकदम फुटबॉल की तरह गोल गोल हो जाएगा अपना, और इसके जो कांटे हैं
ये चारों तरफ बड़े हार्ड होते हैं, तो इस पर कोई भी एनिमल अटैक करेगा तो ये कांटे उसको घुस जाएंगे। तो ये अपने आप को बचाने के लिए ये काम लाता, अपने आप को यूज करता है इन कांटों का हथियार के रूप में। टैकीग्लॉसस एकेडिना या स्पाइनी एंट ईटर बोलते हैं। ये बेसिकली चींटियों को खाता है। नस्ल से जीव होती है, बाहर फेंक देता है और पकड़ के खा जाता है। दूसरा डकबिल्ड प्लेटिप्लस, आप देख सकते हैं इसकी जो चोंच है ना, ये एकदम डक के चोंच जैसी होती है। और ये आप देख सकते हो इसके जो पैर हैं ये वेब जैसा स्ट्रक्चर है, ताकि वो चप्पू की तरह काम करेंगे और पानी में तैरेगा ये। तो डक बिल्ड, डक की तरह है इसका बिल्ड मतलब चोंच, तो बतख की जैसी चोंच है इसके लिए इसे डक बिल्ड प्लेटिपस बोलता है। क्लोएका इनके पास बताया, जैसा मैंने आपको कि क्लोएका भी अभी बताया था कि क्लोएका मैमल्स में एब्सेंट होता है, लेकिन प्रोटोथीरियस है तो ऑब्वियस है क्लोएका प्रेजेंट होगा। टेस्टिस इन मेल आर सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी। देखो मैंने बताया था कि मैमल्स के जो टेस्टिस होते हैं बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो एक कैरेक्टर और नया आया कि इसमें टेस्टिस अंदर होगा। और इनका क्यों, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर लो होता है, इसलिए इनको अलग से स्क्रोटल सैक की जरूरत नहीं पड़ती। और ये पार्सली होम्योथर्मिक एनिमल्स है, वार्म ब्लडेड है। पिन्ना एब्सेंट होगा इनके अंदर, जबकि मैंने बताया था कि मैमल्स के अंदर पिन्ना प्रेजेंट होता है। तो पिन्ना जो आउटर ईयर है ये एकदम अलग अलग है, सारे कैरेक्टर मिक्स हैं रेप्टाइल्स के और एनिमल्स के। कार्पस कैलोसम, जैसा बताया था कार्पस कैलोसम सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, इनके पास एब्सेंट होता है। तो देखो जितने सारे कैरेक्टर आपको मैमल्स के बताए, इनमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नहीं पाया जा रहा है। और टूथलेस, जैसा बताया था कि इनके पास टूथ होता है, जो टीथ होते हैं मैमल्स के पास, लेकिन क्योंकि जो डकबिल प्लेटिपस है उसके पास हॉर्नी एक बैक है, मतलब चोंच है, और उसके अंदर टूथ पाया नहीं जाता है। लेकिन बचपन जब बच्चा होता है, छोटा होता है, चाइल्डहुड होता है, तो उसमें दांत पाए जाते हैं, और बाद में जब बड़ा हो जाता है तो वो दांत गिर जाता है। तो उसको बोलते हैं मोनोफायोडोट। इस लाइफ में एक ही बार आता है, बच्चे जब बच्चा होगा तब दांत होंगे और बाद में बैक में से दांत निकल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब क्लास मेटाथेरिया। सब क्लास जो मेटाथेरिया है, ऑब्वियस है ये अब विविपायरस हो गए, ये बच्चों को जन्म देंगे। और इनमें भी दो सब सब क्लास है या इंफ्रा क्लास है दो। तो पहला इंफ्रा क्लास हम पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे मेटाथीरिया। तो मेटाथीरिया के मेंबर्स हैं ये भी पाए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के आइलैंड्स में। फीमेल के पास एक पाउच होता है, आपने जरूर देखा होगा कि जो कंगारू होता है उसके बच्चे होते हैं, वो एक पाउच होता है स्पेशल, उसमें घुस जाते हैं, उसमें बैठे रहते हैं, आप देख सकते हैं। उस पाउच को बोलते हैं मार्सुपियम। और इसी की वजह से मेटाथीरियस के जो एनिमल्स हैं उनको हम मार्सुपियल्स बोलते हैं। पाउच, ये स्पेशल पाउच होता है जिसमें बच्चों को अपने रख सकता है। और उसी में मैमरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, उसमें वो आराम से दूध भी पी सकता है, राइट। गेस्टेशन पीरियड होगा बहुत कम होता है, क्योंकि ऑब्वियस है अगर गेस्टेशन पीरियड होगा, ये बहुत लंबी लंबी साल्टेशन ये कूद सकता है। तो अगर इसमें ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है इसकी कूदने की क्षमता पे असर पड़ेगा। शायद नेचर ने इसका जेस्टेशन पीरियड इसलिए कम रखा है। तो बच्चे डेवलप पूरी तरीके से नहीं होते, तो बच्चों को ये अपने पाउच में रखता है और बच्चे आराम से डेवलप होते रहते हैं। लेकिन लैक्टेशन बहुत दिन तक ये मतलब दूध बहुत दिनों तक बच्चों को पिलाता है। दो एग्जाम्पल देखिए, कंगारू है जिसको मैक्रोपस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी है। ओपोसम है, इसको बोलते हैं डाइडेल्फिस, चूहे जैसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो एनिमल। मैमरी ग्लैंड्स होंगी विद निपल्स आर सिचुएटेड इन मार्सुपियम। आपको बताया कि जो पाउच है उसमें निपल्स होंगे, मेमोरी ग्लैंड होगा जिससे बच्चे दूध पी सकते हैं। एक बड़ा ही यूनिक कैरेक्टर, इनके पास जो फीमेल है उसके पास दो वजाइना होती है, जबकि जितने सारे एनिमल्स हैं सबके पास एक ही वजाइना होती है। तो दो वजाइना होगा तो ऑब्वियस है दोनों में एक एक क्लिटोरिस होगी, जो कि पेनिस की होमोलॉग्स है, उसके जैसी ही है। और ऑब्वियस है दो क्लिटोरिस हुआ, दो वजाइना हुआ, तो दो यूट्रस भी होगा। और इसीलिए जो इनका मेल पार्ट है उनके पास बाइफिड पीनस, मतलब क्या हुआ कि जो पीनस होगा वो दो पार्ट में होगा, दो जैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा देख सकते हैं। क्योंकि दो वेजाइना है तो इसके पास दो पेनिस भी दो होगा। योग साइक या फॉल्स प्लेसेंटा पाई जाती है। कार्पस कैलोसम यहाँ पर भी देखिए एब्सेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे एडवांस वन, जिसके पास जितने कैरेक्टर मैंने मैमल के पढ़ाए थे वो सारे पाए जाएंगे। इंफ्रा क्लास यूथीरिया। यूथीरिया में बच्चों ट्रू प्लेसेंटा पाया जाएगा, इसीलिए इनको प्लेसेंटल मैमल भी बोलते हैं। और ये
अपने जैसे बच्चों को जन्म देंगे, मैच्योर बेबी को जन्म देंगे। द एम्ब्रियो आर रिटेन्ड इन द यूटेरस, बहुत दिनों तक रहेगा। और सब जितने एनिमल्स हैं आपको पता है उनका जेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है। ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है, और ये प्लेसेंटा आपको बताया जैसा अटैच करता है मदर को बेबी से। निपल्स होंगे वेल मार्क होंगे मैमरी ग्लैंड में, जैसे बच्चे दूध पी सकते हैं। यूट्रस और वजाइना तो होगी ही, और सिंगल होगी फीमेल में। कार्पस कैलोसम प्रेजेंट होगा क्योंकि ये डेवलप है, वेल डेवलप है। आगे बढ़ते हैं। अब इतने कैरेक्टर्स हैं, अब इसके अंदर भी जो क्लास इंफ्रा क्लास U3 है उसमें बहुत सारे ऑर्डर हैं। सारे को कवर करना जरूरी नहीं है, और नीट में इतना एडवांस में पूछता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, मुश्किल तो होगी लेकिन आपको करना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि पिछले अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एक दो एग्जाम्स में पूछ लिया है कि कोई एनिमल दे देता है और वो पूछता है कि कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है। तो उसमें पूछा था कि जो हॉर्स है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो हॉर्स था वो पेरिसोडैक्टाइला ऑर्डर में आता है। तो अगर हॉर्स को पूछ सकता है तो दूसरे को भी पूछ सकता है, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आप याद करिएगा। जैसे इंसेक्टिवोरा, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े खाते हैं, मोल देख सकते हैं आप, ये मोल है। श्रिव, सोरेक्स, तो ये क्या खाएंगे, इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को खाएंगे। नेक्स्ट है कायरोप्टेरा, इसके एग्जाम्पल है बैट, आपको पता है चमगादड़, फ्लाइंग फॉक्स, वैम्पायर बैट, मतलब ये खून भी, ये इंसेक्ट की तरह खून भी पी सकते हैं। वैम्पायर बैट एनिमल का आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये एनिमल्स का खून भी पी सकते हैं वैम्पायर बैट। उसको वही पीते हैं, खून ही पीते हैं, इसलिए इनको वैम्पायर बैट बोलता है, डेस्मोडस। नेक्स्ट ऑर्डर है पोलीडोटा, इसका एग्जाम्पल है माइनस, या इसको स्केली एंटीटर बोलते हैं, इसके ऊपर स्केल्स देख सकते हैं आप, जैसा कछुए के ऊपर कैसे स्केल्स होते हैं ऐसे स्केल्स होते हैं। और ये भी क्या खाता है, ये भी चींटियां ही खाता है। इसका नाम पैंगोलिन है ना, ये पैंगोलिन भी इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट है जो प्राइमेट, जिनके पास इंटेलेक्ट है, थोड़ा वेल डेवलप है, हमारा जो सोचने समझने की क्षमता है, ब्रेन है, डेवलप है। तो हम सारे लोग प्राइमेट्स में आते हैं, ह्यूमन है, एप्स है, मंकीज है। मंकीज का जो जीनस है वो उसे बोलते हैं मैकॉक। अब आप सोचते होंगे एप्स और मंकी में डिफरेंस क्या है, तो एप्स है वो ह्यूमन के ज्यादा क्लोज है। जैसे एग्जांपल देखिए, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ओरंगुटान है, बोनोबो है, ये सारे ह्यूमन के ज्यादा क्लोज रिलेटिव हैं, जबकि मंकी उनसे दूर है। डिफरेंस मेन तो आईक्यू लेवल का तो वही है कि चलो भाई ये ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ह्यूमन की तरह, लेकिन जो मंकी है उनके अंदर खास बात ये होती है कि जो मंकी होंगे उनके अंदर टेल प्रेजेंट होगी, जबकि जो एप्स हैं इनके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होगी। चाहे आप गोरिल्ला देखिए, चिंपैंजी देखिए, इनके पास पूंछ आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट ऑर्डर है, इसको पता है लैगोमोर्फा, इसके एग्जांपल है रैबिट और एक्टोलैगस बोलते हैं, इसका जीनस है। हेयर, ये लेपस। नेक्स्ट है सिटेसी, जो ब्लू व्हेल है, जिसको बताया था कि ये पानी में है। इसका साइंटिफिक नेम देखिए आप, बैलेनोप्टेरा मस्कुलस। डॉल्फिन देखिए बड़ी इंटेलिजेंट होती है, डॉल्फिन इसके अंदर सीखने की क्षमता होती है, इसको, इसका जीनस है डेल्फिनस। कॉर्निवोरा, में आएगा आपका डॉग आएगा, कैट आएगा, लॉयन आएगा, तो जितने सारे एनिमल्स है, चीता है, बाघ है, सारे किस में आएंगे, कॉर्निवोरा में आएंगे, बिल्ली भी उसी में आएगी। नेक्स्ट ऑर्डर है प्रोबोसिडिया, प्रोबोसिस मतलब जिसमें, जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट की सूंड निकली होती है, तो इसकी सूंड जैसा निकला हो उसको प्रोबोसिडिया में रखते हैं, आप समझ जाओगे। तो एशियन एलिफेंट है, इसको जीनस है एलिफस। अफ्रीकन एलिफेंट है। नेक्स्ट जैसे आपको पहले बताया था पेरिसोडैक्टाइला है बच्चों, हॉर्स, और जिसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है एक्कोस कैबुलस। जेब्रा, राइनोसेरास, 12 से राइनोसेरास क्या होता है, गैंडा, है ना। नेक्स्ट है इसको होता है आर्टियोडैक्टाइला, इनके अंदर पर क्या बजा, कैमल्स आते हैं, कैमलस इसका जीनस है। जिराफ, पिग, काउ, बुफेलो, ये सारे के सारे पाए जाएंगे आर्टियोडैक्टाइला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों ऑर्डर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारे, लेकिन मैंने सारे नहीं बताए, जरूरत भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको क्लास मैमेलिया काफ़ी समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा जो, आपको पता है कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 10 यूनिट होती है, तो आज हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर दी, सारा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन
काफ़ी 50-60 लेक्चर्स में हमने पढ़ा। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर अटेंड ना किए हों तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप सारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। और अगर ये नोट्स आपको अच्छे लगे, आपको लगे कि नोट्स आपके काम आएंगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।